नमस्कार, आप देख रहे हैं BX न्यूज छत्तीसगढ़। अब बढ़ते हैं समाचार की ओर। SECL मानिकपुर क्षेत्र के प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। कोरबा SECL मानिकपुर क्षेत्र से प्रभावित किसानों एवं ग्रामीणों की विभिन्न मांगों को लेकर कोरबा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। ग्रामीणों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर SECL प्रबंधन के समक्ष उचित कार्रवाई की मांग रखी है। ग्रामीणों के अनुसार पुरानी अधिग्रहित जमीन का मुआवजा अभी तक करीब 200 से 250 किसानों को नहीं मिल पाया है। प्रभावित किसानों को लंबित मुआवजा जल्द से जल्द प्रदान करने की मांग की गई है। इसके साथ ही क्षेत्र में 400 से 500 पदों पर भर्ती किए जाने तथा प्रभावित एवं आसपास के गांव के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई है। ग्रामीणों ने सभी प्रभावित गाँव के समुचित विकास की मांग की है। उनका कहना है कि SECL की गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित मूलभूत सुविधाओं का बेहतर विकास किया जाना चाहिए। इन मांगों को लेकर क्षेत्र में होने वाली जन सुनवाई को लेकर भी ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप अपनाया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी प्रमुख मांगों का समाधान नहीं किया जाता है तो जन सुनवाई को स्थगित किया जाना चाहिए। धरना प्रदर्शन में भिलाई 1, भिलाई 2, भिलाई 3, रापा खरा, दादर खुर्द, कुदरी बस्ती, देलवा ढी, कदम हाखार, इमली डुग्गू और मानिकपुर सहित प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों एवं किसानों के शामिल होने की बात कही गई है। ग्रामीणों ने SECL प्रबंधन एवं प्रशासन से मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए लंबित मुआवजे, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े मामलों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की है। प्रबंधक कार्यालय में वो उसका कारण क्या है यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन देना पड़ा? नहीं, ये धरना प्रदर्शन नहीं है। ये अपना SECL के जो पर्सनल मैनेजर है कुमार साहब, वो कल फोन किए थे कि आज कुछ लोगों का ट्रायल होना है। जो ASL डिजिटल कंपनी आई हुई है, तो उनके संबंध में हमने उनसे चर्चा करने के लिए जो हमारे भूस्थापित संगठन के लोग हैं और जो आसपास के जो प्रभावित गांव के लोग हैं, वो सब चर्चा करने के लिए आए हुए। तो इसमें रोजगार के लिए SECL क्या बोल रहे हैं? इसमें SECL कंपनी का कहना है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट निजी ठेका कंपनी जो ASL है, उनका जो रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से भर्ती प्रक्रिया को आरंभ की गई है और धीरे धीरे जो भर्ती प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाई जाएगी करके। तो अभी हम लोग का जो SECL मानिकपुर के जो प्रभावित 7 गांव हैं, तो एक बैठक हुई और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ASL कंपनी की जितनी रिक्वायरमेंट है लगभग उनकी OB में 100 गाड़ियां के आसपास की उनकी रिक्वायरमेंट है कि 100 गाड़ियाँ उसमें चलेगी। तो 100 गाड़ियों के लिए लगभग उनको 300 ड्राइवरों की आवश्यकता लगभग पड़ेगी। तो भूस्थापित संगठन और आसपास के जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, उनका कहना है कि आप जितने लोगों की रिक्वायरमेंट भरती है उसको पहले आप कर लीजिए। उसके बाद में जैसे जैसे आपकी गाड़ियाँ आते जाएगी वैसे वैसे आप लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उनको आप ज्वाइनिंग कराते जाइए और ज्वाइनिंग के बाद में उसमें हम लोग का सहमति रहेगा। इनमें खाली ड्राइवर ही के है रिक्वायरमेंट की, हेल्पर, सुपरवाइजर? जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगा उसमें SECL के द्वारा जानकारी दी जाएगी, उसके हिसाब से भर्ती होगी। तो सुरेश जी ये बताएंगे, सुनने में आया था कि ये जन सुनवाई को भी निरस्त गाँव वाले मिलकर कर रहे हैं बोल के, तो उस विषय में क्या बोलना चाहिए? इसमें कारण क्या है कि उसको निरस्त करना पड़ रहा है? कारण ये है कि कुछ व्यक्तिगत आदमी हैं कि उस जन सुनवाई में हो जाए बोलकर उनका जो फेलवर है ना, उनको मतलब फोकस करके चल रहे हैं। लेकिन अपन उस चीज़ के लिए अपन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो जन सुनवाई जो मांग को लेकर जो बेसिक जन सुनवाई होता है, जो जन के हित के लिए होता है, वो हो नहीं पा रहा है। इसके कारण क्या है? क्योंकि अगर बेसिक जो होता है जन सुनवाई का मतलब ये है कि व्यक्ति को जो परेशानी, जो दिक्कत रहता है, वो अपना जाके वहाँ पे शिकायत करते हैं, साहब सर मेरे को ये शिकायत है उस विषय में। गाँव जो खदान का क्षेत्र है ना, प्रभावित क्षेत्र है, उसमें उनकी मांग को सुना जाता है। तो ऐसा वहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा पूर्व में जो हुआ था उस चीज़ के लिए अपन वहाँ पर खड़े होकर बात करेंगे और वो चीज़ आप लोग का 2 चीज़ टुक के टुक मांग है, अगर वो चीज़ करेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए विरोध करेंगे। तो ये रोजगार के मुद्दे में सर आप क्या बोलना चाहोगे? रोजगार के मुद्दा में मैं बोलना चाहूँगा
कि एक कंपनी आती है और वो अपना कार्य अवधि पूरा करके चली जाती है और हम लोग दूसरे कंपनी की इंतजार करते करते बैठे हैं। अभी स्वयं की हम लोग को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से आप लोग बैठे हो, कंपनी अभी कोई नहीं आया? कोई नहीं आई। अभी जो कंपनी आ रही है उसमें अपना क्या रीजन है कि मतलब अभी तक ये कंपनी चालू नहीं हो रहा है, कि ट्रायल नहीं ले रहा है, कि वर्कर को लेना नहीं चाहता है, कि बाहर से हायर करना चाहता है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं है कि बाहर से हायर करना चाहता है, किंतु ये बारिश की वजह से वो अभी काम अपना पूर्ण तरीका से चालू नहीं कर पाया, उद्घाटन करके रख लिया है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल और मुद्दा तो ये है, मान लो मैंने 2.25 साल नौकरी किया SCCL प्रबंधन के बीच में आउटसोर्सिंग कंपनी क्या बोलते हैं कलिंगा में, है ना। और उसके बाद मैं 1.5 साल तक इंतजार करते बैठा हूँ, यहाँ पर काम आ रहा है बोल के SCCL प्रबंधन हमको ऐसा आश्वासन देते देते हमको 1.5 साल से बैठा रखा है। तो मैंने 2.25 साल नौकरी करके 1.5 साल बैठ करके मेरे को क्या मिला उसमें नौकरी करके? मैं चाहूँगा कि नियमित और स्थायी रोजगार हमारे 400 से 500 मजदूर कर्मचारी का यहाँ होना चाहिए। 7 से 8 गांव प्रभावित है और पूर्व में किसानों का जो जमीन लिए हैं, नौकरी देने का वादा किए थे, मुआवजा देने का वादा किए थे। बहुत सारे किसानों का अभी तक मुआवजा 1 रुपया नहीं लिए हैं और बहुत सारे लोगों को अभी तक SCCL डिपार्टमेंटल में नौकरी नियोजित नहीं किया गया। ये सुनने में आ रहा है कि मतलब SCCL मुआवजा नहीं दे रहा है ना, पुराना जो जमीन गया है उसको नौकरी भी नहीं दे रहा, तो एक प्रकार के कहा जाए कि ठगी के काम कर रहा है SCCL। जन सुनवाई में पूरा ठगी का काम होता है, क्योंकि मैं उसका एक उदाहरण हूँ और सबूत हूँ। मैंने 2006 का जन सुनवाई अटेंड किया था, तहसील कार्यालय कोरबा में हुआ था, जिसमें साफ शब्द में कहा गया था कि जिनकी जमीन SCCL ने लिया है उनको हम डिपार्टमेंटल SCCL में नौकरी परमानेंट देंगे। वर्तमान में SCCL के अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं कि रोजगार देंगे, कि रोजगार को और लेट करेंगे, कि नहीं उनको दिया जाएगा? अभी वर्तमान के अधिकारी है ना, वो बोलते हैं पिछले वाली तो मैं सुनना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ क्या शोषण हुआ है, क्या ठगी हुआ है, वो पिछला वाला तो सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BX न्यूज छत्तीसगढ़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।